हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस पर। और प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि ये जो हमारा टेक्निकल क्लासेस नाम से चैनल है एमडी क्लासेस का, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेक्निकल परीक्षाओं के लिए जरूरी है, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम है, आरआरबी जेई का एग्जाम हो, या अन्य ऐसे एग्जाम जिसमें आपके टेक्निकल वाले पोर्शन को पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपको पूरी डेडिकेशन के साथ हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो आपको शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। आज की जो मेरी चर्चा है वो है एसएससी जेई को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एसएससी जेई का जो फॉर्म है ना, वो आ कब रहा है। सर, एसएससी जेई का जो फॉर्म है वो 30 जून को आ रहा है। 30 जून से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जो विद्यार्थी एसएससी जेई वाले हैं वो इस बात को जानते होंगे कि सर 30 जून से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये आपका 30 जून है। अब 30 जून से अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो आपके पास एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं है। लगभग आज से अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने हैं, और 4 महीने में आपको तैयारी करनी है। और 4 महीने में एसएससी जेई की तैयारी करना, ये ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और ना बहुत ज्यादा आसान है। आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत कम समय में तैयारी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ना आप ये समझिएगा सर हम तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, कैसे कर पाएंगे। उसके लिए प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटजी होती है, और मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको जीएस की स्ट्रेटजी तो बता ही पाऊं कि आखिर जीएस में आपको कैसे चीजों को कवर करना है। जीएस में आप कैसे चीजों को कवर कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो जीएस की स्ट्रेटजी को लेकर रहने वाली है कि जो 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस में पूछे जाएंगे उनको आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उनमें आप बेहतर कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम होता है उसमें ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, एमसीक्यू आते हैं। इसमें जो आपके आते हैं एमसीक्यू आते हैं। इसमें आप शुरुआत में रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, नंबर 1 और नंबर 2, यानी जो आपके सीबीटी 1 में 2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो नॉन टेक्निकल वाले हैं। जैसे आपका पहला है रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, यानी आपका जीके जीएस वाला पोर्शन। इसी को आप लोग क्या मान सकते हो, जीके जीएस मान सकते हो ना। जीके जीएस आप लोग मान सकते हो। ये सेक्शन आपका सेकंड है नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में पहला रीजनिंग, उसके 50 क्वेश्चन, दूसरा आपका जीएस, उसके भी 50 क्वेश्चन। अगर आप इस पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर पाए, इन दोनों को अगर आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, रीजनिंग का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर आप चीजों को बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। और टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे वो बीटेक वाला विद्यार्थी हो, टेक्निकल जो स्टूडेंट होता है उसके लिए रीजनिंग को करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वो रीजनिंग को कर ले जाता है, क्योंकि ये क्या सब्जेक्ट है, ये सोच करके समझ करके बढ़िया से कैलकुलेशन करके सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको हम हल कर सकते हैं। लेकिन जीएस ऐसा नहीं है। जीएस समझने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट है। और समझना और पढ़ना वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक टीचर अच्छा है, जब आपका मेंटोर अच्छा है, जब आपको पढ़ाने वाले अध्यापक बहुत अच्छे हैं, तभी वो चीजें अच्छी हो पाएंगी। चलिए भाई, तो आज की स्ट्रेटजी में आपको पहले तो ये बता दूं कि प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका सीबीटी 1 होगा ना, सीबीटी 1 लगभग 200 क्वेश्चंस का होगा। 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के होंगे। इसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन और जीएस 50 क्वेश्चन। ये जो आपके 50-50 क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। ये रीजनिंग के लिए सर ने आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो बना करके समझा दिया है। तो रीजनिंग तो आपका कंप्लीट हो गया कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। आज हम जीएस की स्ट्रेटजी को समझते हैं कि अगर पेपर हुआ 4 महीने के बाद तो आप जीएस में कितना करके आ पाएंगे और कितनी तैयारी करने के बाद आप बेहतर कर पाएंगे। आज पूरी की पूरी क्लास में हम यही समझने वाले हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले तो कि जो टॉपिक कौन कौन से हैं सर जीएस में। ऐसा जो जनरल स्टडी के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाने हैं। यहां पर देखो भाई, स्टैटिक जीके। अब आप ये मत समझिएगा सर स्टैटिक जीके तो एक लाइन में खत्म हो गया, नहीं। स्टैटिक जीके एक लाइन में खत्म नहीं हुआ है। इसी स्टैटिक जीके में क्या आते हैं, जितने भी पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इसी में आते हैं। खेल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल इसी में आते हैं। खेलों की शब्दावलियां, खेलों की ट्रॉफियां, सब इसी में आते हैं। जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार खेल से जुड़े हुए हैं वो इसी का विषय है। जितने भी नृत्य हैं, नृत्यांगना है ना, नृत्य और नृत्यांगना, जितने भी घराने हैं वो इसी में आते हैं सब। इसके अलावा भारत और भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी और वहां की संसद क्या क्या होंगी, ये सभी किसका विषय, इसी का विषय है। मंदिर स्थापत्य कला किसका विषय है, इसी का विषय है। तो याद रखना, स्टैटिक जीके लाइन तो एक है लेकिन आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करिएगा, पॉसिबल सब कुछ है। बहुत तरीके से अच्छे से हम पढ़ेंगे और शानदार तरीके से जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर आप इन 4 महीनों में सही सब कुछ सही से कर ले गए तो 50 क्वेश्चंस में से आपके 40 प्लस कराने की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपको जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ते गए तो ये मेरा आपसे वादा है कि 50 में से 40 आप करके जाएंगे।
गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, नहीं, गारंटी देकर कह सकता हूं कि अगर आप लोग मेहनत कर ले गए तो 50 में से 40 से ज्यादा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसके अलावा साइंस है, करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है ना, बुक्स एंड ऑथर्स है, इंपोर्टेंट स्कीम्स है ना, आपका पोर्टफोलियो जितने भी है, मतलब कौन कौन से मंत्रालय भारत सरकार के हैं, मंत्री कौन कौन से हैं उनके। इसके अलावा आपके पीपल्स इन द न्यूज, न्यूज में जो लोग रहते हैं ना, जैसे आपने देखा हो लाइमलाइट में जो लोग रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है या इनसे संबंधित जो भी राष्ट्रपति हैं, मतलब कहने का मतलब है जो लाइमलाइट में है इस समय, जो लाइमलाइट में होंगे उनसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है भैया। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पॉलिटी, इनसे प्रश्न बहुत पूछता है। तो ये वाले वो सेक्शंस हैं जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। और इन्हीं से मिलाकर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं से मिलाकर के 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इन्हीं से आएंगे। और इन 50 क्वेश्चंस में किस सब्जेक्ट की ज्यादा महत्ता रहने वाली है, तो भैया याद रखिएगा, स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछता है, हिस्ट्री पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है, पॉलिटी पूछता है, तो इनसे बहुत ज्यादा आपसे पूछेगा। इन टॉपिकों को मैं ही आपको कराऊंगा, सभी को, जितने भी टॉपिक हैं इन सभी को आप मुझसे ही पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी पहला आपने टॉपिक देख लिया होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में और आधुनिक भारत के इतिहास में, बहुत ही शानदार से करेंगे। उसके बाद पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, स्टैटिक जीके करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे। जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बहुत बेहतर से समझाने की कोशिश करूंगा, चिंता मत करिएगा आप लोग, है ना। चलिए, तो अब हम बात करें सर ये टॉपिक जो है इनको हम तैयार कैसे करेंगे। तो पहली चीज, इसमें जो मेजर टॉपिक है, अगर हम यहां जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस के अंदर जो मेजर टॉपिक है वो है क्या, मेजर टॉपिक जो है वो है क्या। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं जीके जीएस में हिस्ट्री की। हिस्ट्री की अगर बात करें तो याद रखना भैया, 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। और इन 5 से 6 क्वेश्चंस में आपका एंशिएंट का भी लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मिडाइवल का भी लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मॉडर्न के भी लगभग आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कल्चर का भी लगभग आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आप लोग हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो हिस्ट्री में ऐसे ही पूछेगा, एक एंशिएंट से पूछ लेगा, एक एंशिएंट से पूछ लेगा भाई, एक आपका मिडिवल से, दूसरा मॉडर्न से और एक कल्चर से, एक कल्चर से। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे किससे पूछे जाएंगे, तो आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी लगभग जो इसका सेम रहता है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछेगा आपसे। इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन पूछता कैसे है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछ लिया और आपका इंडियन ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन पूछ लिया, इंडियन ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन पूछ लिया। इस प्रकार से आपसे 6 प्रश्न पूछ लेगा। यहां इंपोर्टेंट इंडियन क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर पेपर है तो इंडियन से ज्यादा प्रश्न पूछता है ना, इंडिया से ज्यादा प्रश्न पूछता है। ऐसे हम बात कर लेते हैं यहां कि सर जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी वाला सेक्शन जो है, पॉलिटी वाला सेक्शन जो है, इससे आपको लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी से लगभग 6 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और 6 से 8 प्रश्न बड़े सरल होते हैं। जैसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा आपसे, है ना, ऐसे प्रश्न पूछेगा। इसके बाद आती है आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिलेंगे। तो आप देख पाओगे भाई सर यहाँ पर लगभग 6 प्रश्न यहाँ हैं, 5 से 6 प्रश्न यहाँ, तो 11 और 8, 11 और कितने हो गए, तो लगभग 11 और 8 19 हो गए। 4 क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेगा, 23 क्वेश्चन हो गए। अब कौन सा सेक्शन बचा, अब बचा साइंस, है ना, लगभग 10 क्वेश्चन बचा। क्या, स्टैटिक, लगभग 10 क्वेश्चन बचा। करंट अफेयर्स लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा जीएस में। तो 10 और 10 20 और 8 28, 28 और 4 कितने हो गए, 32, 32 और 6
तो आप इनसे 32 और 6 हो गए 38, 38 और यहां पर आप देखोगे 38 और 12 50। तो 50 क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो इसी सेगमेंट में पूछेगा। सबसे ज्यादा प्रश्न स्टैटिक, करंट अफेयर्स और साइंस से आते हैं। अब ये नहीं सर ये वाला पोर्शन ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो ये पोर्शन ज्यादा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इनसे मिलाकर के 20 से 22 प्रश्न पूछता है। तो अगर आपने इनको तैयारी नहीं किया और इनको तैयार कर लिया तब भी तो कुछ होने वाला नहीं है। पूरी इतिहास को, पूरे संविधान को, पूरे भूगोल को, स्टैटिक को, करंट को, साइंस को, सबको हमको कवर करना पड़ेगा। जो चीजें थ्योरी वाली होंगी उनको थ्योरी में कंप्लीट कराऊंगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली होंगी उनको ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट कराऊंगा। साइंस वाला जो सेक्शन है, वो जो विद्यार्थी टेक्निकल वाले हैं वो साइंस को तो कंप्लीट कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए जो रोड़ा है वो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स और बाकी ये जीएस वाले सब्जेक्ट हैं, ये रोड़ा बन जाते हैं। इसको आपको बेहतर तरीके से मैं सिखाने वाला हूं, परेशान होने की जरूरत है नहीं। इसके लिए हमने जो क्लास स्टार्ट की है ना, इसके लिए बेटा हमने जो क्लास स्टार्ट की है वो 3 PM पर स्टार्ट कर दी है, 3 PM पर। तो 3 PM पर जो भी क्लास चलेगी उसमें पहले में क्या कराने वाला हूं आपको, पहले में आपको हिस्ट्री कराने वाला हूं। संडे में जो आपका इसी यही जो संडे आ रहा है ना बेटा, इसी संडे में आपकी 2 से 3 घंटे की जो क्लास रहेगी, 2 से 3 घंटे की जो क्लास रहेगी ना, वो किस पर रहने वाली है, वो पॉलिटी पर रहने वाली। चिंता मत करिए, पॉलिटी को भी मैं थ्योरी में यहां लेकर चलूंगा, यहां पर आपको पॉलिटी को थ्योरी में लेकर चलूंगा, ठीक है भाई। इसके बाद 3 घंटे की क्लास जो मेरी जो 3 बजे की क्लास होती है उस क्लास में आप लोग जरूर आइए। थ्योरी क्लास है, बहुत बेहतरीन और शानदार सा कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, बहुत शानदार सा कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि सर जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, इसको कितना टाइम दें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम है आपका 4 महीने के बाद, और अभी अगर इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो दिक्कतें बाद में बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करिए कि आपको 1 घंटा तो मेरी क्लास में देना है, 1 आवर तो मेरी क्लास में देना है, ये आपका तय है। इसके अलावा 2 आवर और देने नॉन टेक को। नॉन टेक के लिए 3 घंटे पढ़ना जरूरी है अगर आप लोग इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके साथ तो आप यूज टू हैं, उसके साथ आप फैमिलियर हैं, है ना, वो उसको आप लोग अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। ये तो हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, लेकिन ये कौन है? ये पड़ोसी है। पड़ोसी वो भी ऐसा, इससे झगड़ा होता रहता है हमेशा। इसको कैसे मनाना है? इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब टाइम स्पेंड करोगे तभी ये मानेगा भाई। तो टाइम स्पेंड कैसे करना है? पहला 1 घंटा कैसे टाइम बताना है? पहला 1 घंटा एकदम इसके साथ घूमना है, बढ़िया से खान पान में ध्यान रखना है। उसके बाद 2 घंटे कॉल करते रहना, बस मान जाएगा। तो 3 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा यहाँ, ठीक है भाई। चलिए, तो ये जो 3 घंटे का समय रहेगा बाबू, ये रहेगा जीएस वाले पोर्शन के लिए। अगर आप जीएस अभी से 3 घंटा इसे दे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर 40 से ज्यादा नंबर आपके आ सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। इसके अलावा और क्या करना है सर? इसके अलावा ये तो यहां से मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद हमारी जो क्लासेज होती हैं वो कहां पर हो रही हैं भाई? तो यही चैनल आपका है ना, एमडी क्लासेस टेक्निकल, एमडी टेक्निकल क्लासेस जो है इस पर आपकी सभी क्लासेस होंगी, सभी क्लासेस, थ्योरी वाली, ऑब्जेक्टिव वाली, जो भी क्लासेस हो सकती हैं वो इसी पर होंगी भाई। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी एकदम फ्री में। इसके बाद इस क्लास की पीडीएफ या अलग जो नोट्स होते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी क्या है, बहुत जरूरी है नोट्स। तो पीडीएफ और नोट्स के लिए जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। शैलेंद्र सर है ना, जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है भाई। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आती है आप लोग मुझसे पर्सनल मुझसे जुड़ सकते हैं, तो इसी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है भाई। तो ये सभी स्ट्रेटजी है जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और इसी साल क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कोई भी चीज आपके लिए रोड़ा नहीं बन सकती। इसकी सभी क्लासेस कहां पर चलती हैं? तो आप देखो, आपका ये चैनल है एमडी टेक्निकल क्लासेस, ये 4 फैकल्टी हैं जो आपको इस समय पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम शैलेंद्र सर, पवन सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, प्रदीप सर आपको पढ़ा रहे हैं भाई इलेक्ट्रिकल वाला, और सर आपको सिविल पढ़ा रहे हैं। आपके जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं ये दोनों सर हैं। मैकेनिकल के टीचर बहुत जल्दी आपके चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। तो ये सभी क्लासेस हैं। कल की क्लास आपने देख ली होगी, ये क्लासेस मेरी कल की है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है वो जाकर के देख सकता है भाई। ये क्लासेस बच्चे हमारी कल की क्लास है ना, प्रॉपर थ्योरी होगी, प्रॉपर थ्योरी। और यहां पर आपको लगेगा कि हाँ सर, जिस चीज का हमें इंतजार था वही मिला है।
जैसा आपको इंतजार था, है ना। आप लोग क्या सोचते थे कि सर हमें YouTube पर थ्योरी नहीं मिलती, कहीं पर भी लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे हम नहीं निकलते, है ना। अगर आपसे वादा किया है तो बेटा वादा किया है तो निभाएंगे जरूर। प्रॉपर थ्योरी में, जैसे पेड बैच में मिलता है ना बेटा, जैसे पेड बैच मिलता है वैसे सब चीजें आपके लिए कराई जा रही हैं। तो आप लोग यहां पर जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर क्लास चलेगी मेरी 3 बजे। तो मेरी क्लास 3 बजे जीके जीएस की है, जिसमें हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और इसी प्रकार के शानदार से कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।